तो सेम वही चीज ध्यान समझो, एक हम प्रमेय बताने जा रहे हैं, ये भी देखो प्रमेय बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है आगे वाले क्वेश्चन के लिए, 6D के लिए। प्रश्नावली कौन सा समझ लो एक तरीके से, प्रश्नावली है 6D। उसी में एक प्रमेय है, सबसे फेमस प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुज, पहले लिखते हैं एकदम किताब कापी बंद होना चाहिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये देखो क्या स्टेटमेंट है, कथन क्या है, कथन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कोई भी समरूप दो त्रिभुज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दो समरूप त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज रहेंगे आपस में क्या रहेंगे, दोनों समरूप रहेंगे। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज रहेंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं की वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये याद रखें, उनकी संगत भुजाओं की वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब देखो कोई भी दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ऐसे मान लो कि एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज ये है, इस समझा रहे क्या कह रहा है अच्छे से, इसका नाम रख लो ABC, इसका नाम क्या रखोगे PQR। दिया क्या है भाई, क्वेश्चन में पहले ही क्या दे रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है ना, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी कि दिया है त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के, ओके ये समरूप है। तो क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब ABC का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब देखो पहले वाले का क्षेत्रफल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PQR, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो अनुपात में हमने लिख लिया, बराबर किसके होता है, कह रहा अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा क्या है, AB है ना, AB का अनुपात, AB का संगत कौन है, PQ है ना, तो कह रहा है कि AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर, ये कह रहा है देखो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हो, संगत भुजा तो है लेकिन उसके वर्ग करना पड़ेगा, उन सबका वर्ग कर लो और अनुपात कर दो बराबर। संगत भुजाओं का है ना, तो इसमें भाई एक त्रिभुज में कितनी संगत भुजाएं होती हैं, 3 होती है ना, तो जैसे AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर, उसी तरह से BC स्क्वायर बट्टा क्या QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर, ये चीजें ये हमें सिद्ध करना है, इतना चाहिए। उपपत्ति, उपपत्ति से पहले ना कुछ इसमें रचना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ रचना किए तो काम नहीं चलने वाला। क्यों, क्योंकि बता हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए ना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार ले लो, ऊंचाई कहाँ, ऊंचाई नहीं मिले ना, ऊंचाई मतलब कौन सी ऊंचाई होती है, लंबवत ऊंचाई होती है। ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई, एक परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं जिसे, एक अल्टीट्यूड होना चाहिए, एक लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। तो हम रचना वही कर रहे हैं, एक ऐसे रचना कर लो कि हम ऐसे एक लंब डाल दे रहे इस पे, देखो 90 डिग्री का, इसका नाम क्या रख लो, इसका नाम रखो लियम, और यहाँ से भी एक लंब ऐसे डाल दे रहे हैं, इसका नाम रख लेते हैं एन, दोनों लंब हैं। हमने एक रचना किया, रचना क्या किया कि CM देखो लंब है किस पर, AB पर, बोलो इसका यही तो मतलब है कि CM लंब है AB पर, उसी प्रकार PN लंब है किस पर, PQ पर। आर्यन है, आर्यन, ओके, आर्यन लंब है PQ पर, ये है ये उपपत्ति। थोड़ा सा हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। अच्छा पहले देखो, ये जब दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा ना।
देखो लिखो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? बोलो पी क्यू आर के ना। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। आता बताओ संगत भुजाएं कौन कौन है? ए बी बट्टा क्या होगा? ए बी बट्टा पी क्यू। एकदम ध्यान से देखना, समझ जाओगे, नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए समझ नहीं पाओगे। ए बी बट्टा क्या होगा? पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्या होगा? क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। हमने तीन भुजाओं का अनुपात बराबर किया, लेकिन यहाँ तक हमें इस भुजाओं का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। कुछ आइडिया लगाते हैं अभी। उसके पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना दोनों का। और हमने यहाँ पर देखो उसी वजह से हमने ऊंचाई माना है, हमने लंबवत ऊंचाई लिया और रचना करके। तो अब देखते हैं त्रिभुज, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का। हम त्रिभुज के एबीसी का क्या निकालना चाह रहे हैं? क्षेत्रफल। ए आर मतलब क्या है? एरिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा रहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई होती है, याद रखना। तो आधार क्या? 1/2 गुणे आधार क्या है? आधार तुम बड़ा वाला ए बी है, और ऊंचाई क्या है? बोलो ए बी क्या है? एम सी है। ए बी ऊंचाई क्या है? एम सी है। और ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए बी सी का ना। थोड़ा याद रखना, ये समीकरण ना, इसको मान लो समीकरण 1 मान लो, नहीं इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, समीकरण 2। और जिस प्रकार हमने त्रिभुज एबीसी का एरिया निकाला है, उसी प्रकार हम किसका निकालना चाहेंगे? पी क्यू आर का, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका भी सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है? आधार है पी क्यू, ऊंचाई क्या है? एन आर। आप पी क्यू गुणे आर एन कर लो, ये है। और ये भी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान देना, समीकरण नंबर कौन सा है? 2। तीसरा, अब हमें सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना दोनों का अनुपात निकालना है ना। तो अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर दे तो काम चल जाएगा। बोलो समीकरण 2 को अगर हम समीकरण 3 से भाग कर दे तो काम चल जाएगा ना। भाग करते हैं, समीकरण 2 भागा 3। हम समीकरण 2 को हम 3 से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। तो देखो 2 वाला ऊपर रहेगा, 3 वाला नीचे रहेगा ना, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? पी क्यू आर बराबर। देखो ऊपर वाले का नाम क्या है? ऊपर वाला है 1/2 गुणे ए बी गुणे एम सी, और नीचे वाला क्या है? 1/2 गुणे पी क्यू गुणे आर एन। तो 1/2 से 1/2 कट गया ना, कितना आया हमारे पास? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, नहीं ए रुको ए बी गुणे एम सी है ना, ए बी गुणे एम सी बट्टा पी क्यू गुणे आर एन। अच्छा हमें क्या चाहिए इसमें से? देखो ए बी बट्टा पी क्यू तो है, लेकिन हमें ए सी एम सी बट्टा आर एन नहीं चाहिए ना, यानी कि एम सी बट्टे आर एन को हमें हटाना है। इसको यहीं पर होल्ड पे रखो ऐसे। अब हमें किसी भी तरीके से सीएम और मतलब एमसी और आर्यन इन दोनों को हटाना है। उसके लिए ना हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेना चाहिए। इन दोनों को क्या करना चाहिए? समरूप कर लेना चाहिए, उससे कुछ निकल पाएगा आइडिया। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। पहले नोट करिए फिर बताते हैं, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करो, बताते हैं। वो अनुपात याद रखना। देखो हमने त्रिभुज, देखो हमने क्षेत्रफल का जब अनुपात निकाल दिया ना, तो हमारे पास एक समस्या आ रही है ना कि यहाँ से सीएम और एमसी और आरएन आ जा रहा है ना। देखो हमारे पास ये एक समस्या आ जा रही है कि एमसी और आरएन आ जा रहा है, जिसको हमें यहाँ से हटाना है। अब उसको हटाने के लिए हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो ये सब चीज़ मिटा दें, याद रहना चाहिए हमें क्या सिद्ध करना है।
बस हमारा टारगेट है उस एम सी और आर एन को हटाना वहाँ से। देखो हटाएंगे कैसे, उसके लिए हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। देखो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज नहीं ए एम सी में काम करेंगे ना, ए एम सी तथा त्रिभुज किसमें, पी एन आर में। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में कोण 90 अंश है कि नहीं है, बोलो। यानी कोण सी एम ए बराबर कितना है, 90 अंश। मतलब या तो सी एम ए कह लो या फिर आर एन पी, कोण आर एन पी, और दोनों किसके बराबर हैं, सोच पा रहे हो ना ये। और क्या मुझे बताओ कोण ए बराबर कोण पी है, कहोगे कैसे? भाई साहब पहले ही कह दिया ना कि ये त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला समरूप है ना। तो जब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। देखो कह रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुजों, मतलब पहले कह दे कि अगर चाहो तो रीजन क्या लिखोगे, उसका कारण लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये पहले ही कह दिया कि समरूप है। जब समरूप है तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे ना। तो कोण ए बराबर किसके होगा, कोण पी के। उसके बाद तो अब बता कौन सा प्रमेय काम कर रहा है, बोलो। एंगल एंगल ना, अतः एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एन आर के। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, चूंकि हाँ क्या हो, कुछ प्रॉब्लम है, जाइए। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, अच्छा धन्यवाद बताने के लिए। आपसे आग्रह करते इसी प्रकार बताते रहिए। देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ ए एम बट्टा क्या आएगा, ए एम बट्टा पी एन आएगा ना, बराबर किसके, एम सी बट्टा, देखो वही आ गया, मैं वही हटाना था, बराबर किसके, ए सी बट्टा पी आर। ओके देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आया है एम सी बट्टा एन आर, और वहाँ क्या है ए बी बट्टा क्या है, ए बी बट्टा पी क्यू आया। हमने आधार ए बी बट्टा पी क्यू ले लिया। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से एक चीज़ सोच पा रहे, ये चीज़ सोच पा रहे हो, ए एन बट्टा, अच्छा ए एन बट्टा पी एन क्या है, ए एन ए एम है ना, हाँ देखो ए एम बट्टा पी एन, ये हमारे लिए खास जरूरी नहीं, बस ये चीज़ें जरूरी हैं, इसको ध्यान दो। देखो चूंकि एम सी बट्टा एन आर किसके बराबर है, ए सी बट्टा पी आर के ना। अब समीकरण एक देखो तुम अपने कॉपी में, समीकरण एक क्या लिखे थे, समीकरण एक लिखे थे ना कि ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा आर क्यू और ए सी बट्टा पी आर सब बराबर थे ना। तो यहाँ ए सी बट्टा पी आर, तो क्या जहां पर ए सी बट्टा पी आर है वहां हम ए बी बट्टा पी क्यू नहीं लिख सकते जी, बोलो ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं ना। देखो ऐसे लिख लो, चूंकि ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बट्टा एन आर के पी आर के बराबर है कि नहीं है, देख लो समीकरण यही तो कह रहा है ना, जो अभी हमने मिटाया है कि जहां ए बी बट्टा पी क्यू रहेगा वहां हम ए सी बट्टा पी आर कर सकते हैं, उसी का उल्टा, या फिर ए सी बट्टा पी आर रहेगा तो वहां हम ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं। तो वहां एम सी बट्टा एन आर, एम सी बट्टा एन आर किसके बराबर होगा, ए सी बट्टा पी आर की जगह पर ना हम ए बी बट्टा पी क्यू लिख दे रहे हैं, ए बी बट्टा पी क्यू। अब देखो जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। अब एम सी बट्टा एन आर है और एम सी बट्टा एन आर को हम हटा करके क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं ना, सोच लो वहां पे लिखोगे। अब फिर इस पर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमने तो सिद्ध कर लिया। अब एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, पी क्यू आर बराबर ए बी गुड़े ए बी बट्टा, अच्छा ए बी बट्टा पी क्यू गुड़े एम सी बट्टा एन आर, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, अलग कर सकते हैं। अब जहां एम सी बट्टा एन आर है वहां हम क्या लिखना चाहेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, बराबर किसको हो जाएगा, देखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, नहीं बराबर करें, गुड़े एम सी बट्टा एन आर। एम सी बट्टा एन आर की जगह पर क्या लिखना चाहोगे, एम सी बट्टा एन आर की जगह पर ए बी बट्टा पी क्यू लिखना चाहोगे ना। अब ए बी गुड़े ए बी क्या हो गया, बटा पी क्यू गुड़े पी क्यू क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना। इसको ये तो नोट किया ना ये वाला। अच्छा अगर यहाँ रीजन लिखना चाहो तो हम लिखा तो है हमने, कोई बात नहीं। देखो यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और दोनों किसके बराबर हैं, ए बी स्क्वायर बट्टा किसके, पी क्यू स्क्वायर के ना। देखो ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर के। तो हमने एक बार ए बी बट्टा पी क्यू लिया। अब इसी प्रकार तुम लंब बी से यहाँ डालोगे या फिर क्यू से यहाँ डालोगे तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब जैसे हमने किया ना इसी प्रकार तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो उसको ना ऐसे इसी प्रकार रख लेते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार संगत भुजा ए बी बट्टा पी क्यू, देखो ए बी बट्टा ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर हुआ है, उसी प्रकार बी सी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। उसी प्रकार ए सी बट्टा ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ से हम कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसकी किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर, और किसके बराबर होगा बोलो, और होगा बी सी स्क्वायर बट्टा किसके, आर क्यू या फिर क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, और एक क्या है ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर, ये होगा ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर। इस प्रकार सिद्ध होता है ये, समझ पा रहे हो। नोट करिए, थोड़ा है लंबा सा बड़ा है क्वेश्चन। देखो हमने क्या सीखा वो देख लो। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम क्या है पी क्यू आर। तो अगर दिया है क्वेश्चन में यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, पी क्यू आर, इसका अनुपात किसके किसके बराबर होगा। देखो ए बी स्क्वायर बट्टा किसके, पी क्यू स्क्वायर के बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर के स्क्वायर के, और बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर के, ये होता है। अब इसी भी इस पर प्रश्नावली 6D का पहला क्वेश्चन देखो क्या, बोलिए जरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 6D का पहला क्वेश्चन बोलिए क्या है, मिस्टर सतीश बोलिए जरा। जल्दी बोलो, कहाँ तुम्हारी किताब कहाँ थी, किताब कहाँ तुम्हारी। चलिए इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए खोलने में। मैं समझ रहा हूँ ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, बोलिए। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं की भुजाओं हैं, क्या बताया जाए कि भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों हिंदी नहीं पढ़ पाते जी। हाँ अरे सर पढ़ लेते हैं पर यहाँ नहीं पढ़ पा रहा। ये कौन पढ़ाई है बताओ, तुम लोग को भविष्य में दिखता अभी से ही। बोलो पहला ऑप्शन बोलो क्या है, दूसरा क्या है,
4:9। तीसरा क्या है? 81:49। 16। थोड़ा टाइम दिया करो अपने पढ़ाई पर, अपनी मेंटली पर ध्यान दिया करो, नहीं तो आज यही दिमाग है ना आने वाले। रियलिटी सबकी बात बता रहा, हम अपनी सबकी बात करेंगे और रियलिटी बता रहे हैं ना। तुम में से कोई भी पूरा 100% परिपक्व नहीं है भी पढ़ने में, जिस तरह से तुम्हें होना चाहिए। क्लास 10 के स्टूडेंट हो, तुम्हें हर एक चीज़ बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, जुबान माइंड पूरा एकदम तुम्हारा एकदम प्रोग्रेस कर जाना चाहिए अब तक तो। क्योंकि इसके 11 में जाओगे ना तो 11 में तुम्हें ऐसे हम बताने वाले नहीं मिलेंगे कैसे बता दें बाबू ये करेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा अगर तुम्हें इसे लेक्चर देने लग जाए तो। तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक उतना ग्रो कर जाना चाहिए। तुम्हें कोई समझाने वाला बस टॉपिक बता दिया कि बहुत समझ लो, उसमें गारंटी नहीं है कि तुम 2 बार 3 बार 10 बार उसी को बताएंगे। क्लास एक बार सोच के देखो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, तुम्हारा ऑटोमेटिक माइंड उतना ग्रो करता आना चाहिए। अपने आप पर अभी टाइम दो, जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उसी से प्रेम हो जाता है। किताब से ज़्यादा टाइम दोगे किताब से प्रेम हो जाएगा, किसी और चीज़ पर ज़्यादा टाइम दोगे, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो मोबाइल से प्रेम हो जाएगा। अगर मोबाइल ज़्यादा दिन रात लगे रहो मोबाइल में, 2 घंटा मोबाइल तुमसे ले जाए ना एकदम घबराहट होने लग जाएगी। तो उस लेवल का प्रेम होना चाहिए हमारी किताब से, तब जाकर के तुम पढ़ पाओगे। और रियलिटी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी तुम लोग को, जिस तरह से जिस माहौल में हो, समझ रहे हो। नहीं तो यही है रियलिटी बता रहे हैं ना कि 10 के बाद तुम्हारे पास तुरंत दिमाग में प्लान क्या बनेगा कि चलो फार्म भर देते चलते हैं वहाँ पढ़ने, कोई फायदा होगा नहीं पढ़ने का। रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि आजकल जानते हो ना पढ़े लिखे बेचारे जो इंजीनियर हैं, सोचो जो डिग्री किए हुए भाई बीटेक कर करके चाय बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इतनी बेरोजगारी है, सोचो MBA कर करके बेचारे एकदम परेशान है, तुम्हारा क्या हाल होगा सोच लो। ठेला लगा भी लोगे ना तो उसमें भी नहीं बिक्री होने वाली है, समझ रहे हो। ठेला लगाना भी इतना आसान नहीं है। अपना फ्यूचर पहले से डिसाइड कर ले तो पढ़ेगा क्या भाई, बात तो है ही है। लेकिन इतना याद रखना अगर इस तरह पढ़ाई रखोगे ना तो आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही होगा कि 11 के बाद तुरंत प्लान यही बनेगा कि फार्म भर लेते हैं, चल 2-4 पैसा जेब में आना चाहिए वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस हिसाब से अपने आप की माइंड को ग्रो करो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी समय है, थोड़ा किताब के साथ टाइम बिताया करो घर पे, बहुत फायदे में रहोगे, तो फिर परेशान हो जाओगे। देखो कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। ऐसे अज्यूम कर लो कि काल्पनिक 2 त्रिभुज बना लो अपने मन से। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इसका नाम क्या है ABC, और ये किसका नाम क्या है PQR। समझ रहे हो, ABC और PQR। देखो इसके कह रहा है समरूप त्रिभुज की भुजाएं किस अनुपात में हैं, 4:9 में। किसी एक अनुपात लिख लेते हैं, मान लो AB बट्टा क्या है। अच्छा एक चीज, दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब दोनों त्रिभुज क्या है ऑलरेडी समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किसकी, त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और इसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया, AB बट्टा PQ कितना दिया बोलो, 4:9 दिया ना, यानी कि 4/9 दिया। कह रहे कि अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है कि चूंकि देखो अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है बोलो, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर क्या लिखना चाहोगे, AB² बट्टा क्या PQ²। अब AB² और PQ² को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब दोनों पे 2-2 घात है तो हम AB बट्टा क्या लिख सकते हैं PQ, और इसके होल घात 2 लिख सकते हैं ना। अब AB बट्टा PQ का मतलब कितना है, देखो 4/9, ये हो गया 4/9, घाते कितना है 2, तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा सही है। समझ रहे हो, नोट करो, नोट करिए अब मिस्टर सतीश तुमको जुकाम हुआ है क्या, जुकाम हुआ है।